हमारी आज की मेहमान डॉक्टर नीरजा गोयल जी, जो कि पैरालंपिक की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। मैं 8 मंथ की थी जब मेरे को एक्सपायरिंग इंजेक्शन लग गया था डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। तो मैं बाहर जा रही थी तो बच्चे छत से चिल्ला रहे थे, लंगड़ी जा रही है, लंगड़ी जा रही है, लंगड़ी जा रही है। अरे वाह, मतलब अगर ये ना होता तो फिर तो आप, मेरे को लग रहा है कि कार रेसर बनते। हाँ, ये भी अभी एक ड्रीम था। स्विमिंग सीखी, स्विमिंग मैंने 2 मंथ के अंदर स्विमिंग बड़ी सीखी कलाकार हो आप। और मैंने 15 दिन में नेशनल मेडल लिया। क्या बात है। सिर्फ 15 दिन में। अब उन्होंने अब सुन लेंगे ना, उन पे पैसा है अच्छा वाला, समाज सेवी का ये वैसे तो मैं तो सेवा करती अब आ जाएंगे। आ जाए। अभी कुछ ऐसा है रोमांचक कि यार ये करना है अभी, स्काई डाइव स्काई डाइविंग करनी है अभी। मेरा ड्रीम है। मैं गई आपके बीड बिलिंग हिमाचल और मैंने यहाँ से भी ज़्यादा ऊंची जंप में 12,500 फीट से मैंने पैराग्लाइडिंग करी। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है आपके नाम पे कोई? हाँ, मैंने 20 बार मैराथन कर चुकी हूँ, जिसमें 5 की में मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ। राष्ट्रपति जी से आप मिल रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से भी। 5 अचीवर में मैं इनसे मिल चुकी हूँ। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई हूँ बैडमिंटन में, जापान, टोक्यो। अच्छा रह गया, हमारी नौकरी भी आप कर लो, आप पॉडकास्ट भी शुरू कर देना कल से। वो भी सबसे बढ़िया है। ट्रस्ट भी आप एक चलाती हैं। हाँ, 45 बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, 20 लेडीज हैं। और अभी रिसेंटली मैंने 27 अगस्त को फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है हैंडीकैप के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल। द नेम्ड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान डॉक्टर नीरजा गोयल जी, जो कि पैरालंपिक की इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, एक प्रसिद्ध समाज सेविका है और कई सारे बड़े बड़े मंचों पे हम इन्हें देखते आए हैं। आज हमारे साथ वो है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आपने समय दिया और दोबारा दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम लोग बैठे पर कई सारी चीज़ें हुई कि हम लोग उस चीज़ को, इस पॉडकास्ट को आज दोबारा शूट कर रहे हैं आपके साथ। मैं अगर ये शुरू करूं आपकी चीज़ों से, क्योंकि आपको लोग कहते हैं कि आप एक दिव्यांग संस्था चलाती हैं और पैरा ओलंपिक, क्योंकि नाम जुड़ जाता है पैरा, तो आदमी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी के साथ ये व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा। पैरा का मतलब ही दिव्यांग दिव्यांग रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल। कैसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, कहाँ से आपको फर्स्ट, कहाँ था आपको जब एहसास हुआ कि मैं अब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हूँ? ये मुझे खैर ये तो मुझे जब मैं 5-6 साल की थी, जब धीरे धीरे महसूस होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि आजकल की अगर हम जनरेशन की बात करें तो बच्चे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उस समय के जो बच्चे थे वो बहुत बाद में हर चीज़ें समझते थे। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब 4-5 साल की थी, मेरे को जब थोड़ा सा मम्मी मेरी बताते थे, जब मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर पाती थी। मैं 8 मंथ की थी जब मेरे को एक्सपायरिंग इंजेक्शन लग गया था डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, फीवर में एक्सपायरी इंजेक्शन लगने से? हाँ, जबकि पोलियो का इंजेक्शन कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेटर होता है अगर बच्चा होता है, उसके बाद अगर वो घर घर जाके वो पोलियो की ड्रॉप्स भी बिल्कुल। पिलाई जाती थी पहले, हाँ, अब शायद। लेकिन वो ही मेरे लिए उल्टा रिएक्शन का कारण बनी। मैं उससे पहले बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी और एकदम फिट थी, मेरी मदर बताते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई उन्होंने एक्सपायरी, तुरंत आपको हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया, मदर ने बताया। तो मेरे हाथ पैर काम नहीं, मतलब हाफ बॉडी काम नहीं कर रही है या कुछ, मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन मदर बताते हैं। फिर मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह चला, आगे इलाज चलता रहा। तो जो मेरा जब तक जैसे हाथ का था, जो भी डॉक्टर जिस प्रोसेस से भी दवाई दे रहे थे, मैं ठीक होने लगी। लेकिन लास्ट कुछ मंथ बचे थे मेरे ट्रीटमेंट में, जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे वो एनी टाइम एक्सपायर हो गए। तो उस वजह से मेरा इलाज ठीक नहीं हो पाया। तो बीच में ये पोलियो का असर रहा और एक पैर में, ये कह सकते हैं मेरी किस्मत, या मुझे यहाँ तक आना था। मैं इसको भी एक अपना पावर मानती हूँ कि मैं आज अपने आप को दिव्यांग नहीं समझती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए भगवान का एक बहुत मतलब बड़ा कि आशीर्वाद है। वो हो गया ना कि अगर ये भी स्थिति नहीं होती तो आज आप इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं नहीं, बनती। बिल्कुल, मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह हो सकता है घर में क्योंकि कोई। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बीज पड़ा कि मेरे को हाँ, पैरा बैडमिंटन में जाना है, वो यहीं से शुरुआत हुई सारी चीज़ों की यहाँ कि अब जो कुछ करना है। यही रीज़न हो अच्छा, सकता है। जैसे क्या होता है ना कि हम लोगों के पास जब ऐसी कभी स्थिति आती है, या हमारा कोई पैर भी फ्रैक्चर हो जाए, ये तो खैर आपके साथ बहुत बड़ी एक स्थिति है, लेकिन हमारा कभी पैर भी फ्रैक्चर हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए बिल्कुल। कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते,
हम लोग लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, तो ज़्यादा इधर उधर। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्या क्या चीज़ें थी? बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आए मेरे आगे कि जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि उस टाइम तो एक कोई भी आज के टाइम अगर आप मानते हैं कि 15 से 20 साल बच्चे के पास बहुत सारा आगे के लिए एक है मोटिव कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो सिर्फ यही होता था कि 20 साल का बच्चा है, उसकी शादी कर दी जाएगी, लड़की है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम आई और जो चैलेंज आए वही मेरा आज सबसे बड़ा मोटिव बना। तो मुझे यही चैलेंज आते थे कि जैसे मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ तो बच्चे मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम काफ़ी लोग एक्टिव हैं, मोटिव करते हैं, अगर कोई दिव्यांग मिलता है उसकी हेल्प करते हैं। उनके प्रति सिंपैथी है, हाँ, दया भाव सिंपैथी है। होती है। जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई तो मैंने देखा कि समाज के लोगों में बस एक सहानुभूति, दया, जो आस-पास के अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी मदर को और उनको छोड़ के, वो दया करते हैं लेकिन वो हमारे साथ कम्फ़र्ट नहीं होते हैं। और मैं जब 11 साल सॉरी जब मैं 8-9 साल की थी तो मेरी नानी जी थी, उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा चलना सिखाया था क्योंकि पहले मैं 7-8 साल तक ऐसे चलती थी जैसे बच्चे चलते हैं, गुड़लियों। पैरालिसिस आपको किस साल में हुआ था? अ, जो ये पोलियो वाला जो एक्सपायरिंग है वो 8 मंथ की थी। 8 महीने की जब आप हाँ, थी। तो इलाज चलता रहा, उससे धीरे-धीरे सब चीज़ें मेरी ठीक होती गई, लेकिन लास्ट एक पैर का था ट्रीटमेंट, उस समय डॉक्टर एक्सपायर हो गए। तो थोड़ा फिर मेरे मतलब मैं जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे फादर का भी थोड़ा था कि वो भी घर पे उस समय ध्यान नहीं दे रहे, हम काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो मुझे ध्यान है कि मैं 9 साल की हुई तो मैं बस ऐसे ही स्टिक से, जब मेरी नानी जी ने मुझे चलना सिखाया एक घुटने पे हाथ रख के, तो मैं बाहर जा रही थी तो बच्चे छत से चिल्ला रहे थे, लंगड़ी जा रही है, लंगड़ी जा रही है, लंगड़ी जा रही है। तो मैं रोते हुए वापस घर पे आ जाती थी। मैं स्टिक से चलना पसंद नहीं करती थी। तो मैं सोचती थी कि अपने जो छोटे भाई-बहन हैं उनके कंधे पे हाथ रख लूँ क्योंकि शायद ये मुझे बाबाओं की तरह बोलते हैं कि मैं स्टिक से चल रही हूँ। तो मैं घर से निकलना भी उस टाइम पसंद नहीं करती थी। जो हिम्मत करी थी वो मेरी हिम्मत टूट जाती थी। फिर ऐसे ही कुछ चलता रहा, समाज में जो अपने रिलेटिव हैं उनके भी नेगेटिव थॉट मेरे साथ थे, दिखता था मुझे कि वो दया करते हैं लेकिन कहीं ले जाना लाना या वो कंफर्ट नहीं, और जो मेरे फैमिली मेंबर्स के बच्चे उन्हें ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वो समझ आती थी मुझे। अच्छा, आपका रुझान गेम्स की तरफ कैसे बढ़ना शुरू ये हुआ? तो बहुत बात की बात है, लेकिन बीच में अगर मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही सब सिचुएशन से मैं चल रही थी, तो मेरे फादर अचानक 11 साल की एज में एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था, जिसमें हमारी शॉप थी, और मैंने क्या, मेरी मदर ने ही किया था, बस उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैं एक बिज़नेस डालना चाहती हूँ, आप करोगे? तो आप बताओ। तो मैंने कहा हाँ जी मम्मी मैं करना चाहती हूँ। बोले अगर आप नाना-नानी जी के पास जाना चाहते हो तो वहाँ चलो, वहाँ रहेंगे नानी जी के पास, अगर अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो मैं बिज़नेस दोनों करूँगी। ऑप्शन दे दिए उन्होंने आपको दोनों कि ऑप्शन। जहाँ रहना चाहते हो वहाँ लेकिन रखे। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ आपको सेटअप मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी हमें एक रोटी ले मतलब खानी आपका मंज़ूर है। नानी पक्ष वॉज स्टेबल्ड, वो बहुत हर ज़्यादा तरीके से हाई फैमिली, हाई फैमिली थी, रिच मतलब हाई एक होता है बहुत रिच, बहुत फैक्ट्रियाँ रईस ही हैं, हाँ, फैमिली से आप। फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं वो सारे, और उनका काम इस तरह का था। तो वो बोले वहाँ चलो, मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे अपने घर में रहना है, चाहे एक ही रोटी मिले, आप इस बिज़नेस को डालो इसी शॉप पे जो किस चीज़ का बिजनेस था? हमारे पहले तो हमारा इलायची, बुरे दाना, घी, तेल, ये पूरी ट्रकों की सप्लाई थी, दूध वगैरह पूरे मतलब उत्तराखंड में। इसका सामान आपका, मतलब थोक के विक्रेता थे थोक आप? के, होलसेल, होलसेल का काम था आपका इलायची दाने का? इलायची दाना, घी, तेल, कनस्तर, ये बड़े-बड़े ये पूरे आड़ती थे हम, आड़त का काम था? और बड़ा आड़ती थे, एक बड़े पैमाने पे कह सकते हैं, पूरे ऑल उत्तराखंड सप्लाई अच्छा। नाम था। अगर बस स्टैंड पे कोई उतर जाता है तो वो पूछता है हमें सिर्फ प्रकाश हलवाई जी के जाना है, तो रिक्शे वाला पैसे नहीं लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा देगा, क्योंकि इस तरह का व्यवहार था हमारा। मिठाई का भी काम था हमारे प्रकाश मिष्ठान भंडार के नाम से, अच्छा, इस तरह का एक सम्मान था हमारे में, और आज भी है नाम, ऐसी बात नहीं है मेरे बाबा जी का। वहाँ से फिर कैसे बिजनेस लेकिन आपने? वो वाला बिजनेस फिर मम्मी को बंद करना पड़ा क्योंकि वो मम्मी नहीं संभाल सकते थे, कच्चा काम था, मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब चलती थी, वो काम हम लोगों को सूट नहीं करता था, हम छोटे थे, क्योंकि सबसे बड़ी घर में मैं थी, मेरे छोटे भाई बहन थे, तो उन्होंने वो काम बंद करके फिर उन्होंने बर्तनों का, यूटेंसिल का, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑलरेडी फॉल भी हो रहा था, तो
15,000 से उन्होंने बर्तनों का बर्तनों का काम शुरू किया। और वो काम मैंने मम्मी को उसमें सपोर्ट की, साथ चलते रहे। आप जानते ही हो नया बिजनेस होता है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ कंटिन्यू बनी रही। लेकिन उसमें एक आपको ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब कई बार हमारे पास 2 रुपए ब्रेड के लाने के आटे के नहीं होते थे। अच्छा, 2 रुपए मतलब बिजनेस चल रहा है लेकिन मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है अभी आपने? स्टार्ट ही करा है, लेकिन मदर ने ऐसी चीज हमें सिखा दी थी कि आप अपना पहले खर्चा मत करो, पहले खर्चा मत पहले करो। जिसके देने हैं, जिससे हम सामान लाए हैं उसका देना है, अच्छा, ईमानदारी। तो मतलब ब्रेड के पैसे नहीं होते तो फिर कैसे? तो ब्रेड के पैसे नहीं है, दाल के पैसे नहीं है, आटे के नहीं है, लेकिन मम्मी को मैं बोलती थी आज नहीं हुआ कल होगा, आप हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं, आप करते जाओ जो भी है। लेकिन उसमें मेरे एक बड़े ख्वाब थे, जो बड़े सपने, मतलब जिसके घर में 2 रुपए लाने के नहीं है, वो अपने भाई के साथ, जैसे आज मैं बैठी हूँ आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, खेल रहे हैं, हम ना वो वाली गाड़ी लाएंगे, 4 व्हीलर लाएंगे। अभी अगले महीने ही 2 महीने में उठाएंगे। 200 रुपए कितनी जाएगी अगर हम ऐसे किस्त जोड़ेंगे? 200 रुपए, 300 रुपए, हाँ ये तो पर डे निकाल लेंगे आराम से। ऐसे करेंगे भैया, अभी मम्मी को नहीं अपनी ख्याली दुनिया में, मतलब पर ये कि हाँ उस मन में रहता है ना कि गाड़ी, विचार मतलब ऊंचे रखो। स्कूटी का पता नहीं अब कीमत क्या ब्रेड है, के तो पैसे है नहीं, ब्रेड के हैं नहीं, लेकिन साइकिल लाने के रेट गाड़ी नहीं के पता, गाड़ी गाड़ी का ख्याल सीधा चल रहा गाड़ी, है। गाड़ी लेनी है 4 व्हीलर। मेरे माइंड में एक ही चीज है कि मुझे 4 व्हीलर लेनी फोर है, व्हीलर का, और वो भी 200 रुपए के हिसाब से पूरी गाड़ियों किस्त। का है, मतलब वाकई में आपको शौक है बहुत ज्यादा, गाड़ियों का? बहुत शौक है। तो मेरे को 200 रुपए के हिसाब से वो गाड़ी भाई परचेज करनी है, कैसे करनी है ये नहीं पता। पर डे आएंगे ना भैया, जोड़ना जरा, 200 से हम देते हैं तो कितने हो जाते हैं रोज के। मतलब हम दोनों भाई बहन ऐसे मतलब बात करते थे, और वो मैं सोचती थी कि ऐसे मेरे ख्वाब थे कि मैंने ऐसा करना है, घर बनाना है, मेरा बहुत बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती थी। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। और सामने 10,000 बर्तन के भी नहीं है लाने के, खाने के भी दिक्कतें हैं, लेकिन ख्वाब इतने ऊंचे। मतलब कमाल का जज्बा है वैसे कहेंगे तो। कि अभी मैं ब्रेड के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ 2 रुपए की ब्रेड नहीं हो पा रही, लेकिन 200 रुपए किस्त के सोच के रखे हैं कि वो भरने हैं। भरना है, वो सोच के रखे हैं। बहुत और वो बढ़िया। भी उसी समय बैठे दुकान में दोनों भाई बहन बात कर रहे हैं, जोड़ लेना हिसाब कैसे होगा, पहले अभी उसके पैसे इस हिसाब से दे देते हैं, कल इस हिसाब से। अब हमने पैसे थोड़े जोड़ने स्टार्ट करे हैं दोनों ने। हाँ मम्मी को हम क्या करते थे, बताते नहीं थे। जैसे मम्मी 10 रुपए दे रही है, हाँ, 20 रुपए, वो सारे पैसे एक जगह फोटो के पीछे इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करिए। जब पैसे हो जाते थे, मम्मी लो आज इसके चुका। हमारी मम्मी तो मेहमान देके जाते थे, हमसे ले लेती थी पैसे। ना मेरी मम्मी मुझे देती थी, हम तो जोड़ देते थे, और जोड़ के फिर मम्मी को इकट्ठा करके देते थे, क्योंकि अच्छा, वो हमने बिजनेस को अपना मतलब ही आपने सीखा ही बचपन से था ना कि हमें करना है, हमें सेल्फ सपोर्ट करना है, अपने घर सेल्फ के लिए करना है। रखना है। तो ये सब चीजें थी फिर भी। लेकिन 4 बजे उठ के मुझे पूरे घर का काम करना, छोटे भाई बहन मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, 4 बजे मैं घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े उठ के, मेरी मदर से पहले, कि मेरी मम्मी को ना करना पड़े, उनकी नींद ना खुले, छुप छुप के सारा काम मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट कर कर देती लेते थे थी आप? उनके उठने से पहले। मेरा ऐसा मन में था। क्या बात लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर कुछ साल हमारा बिजनेस अच्छा सेटअप हुआ, मतलब धीरे धीरे ठीक अच्छे फ्लो में चला, मेरे हिसाब से कि जो खर्चा हमें नहीं मिल रहा है वो आराम से ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। घर में मैं काम कर रही, मैं स्लिप कर गई, है? एकदम स्लिप करी, तो मुझे पता नहीं चला, मुझे पैर में ऐसा लगा मोच आ गई या कुछ हो गया, और मैं फुल मतलब धीरे धीरे मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट बढ़ना चालू हुआ। तो मुझे उस समय भी एहसास नहीं हुआ कि उस समय तक आपको पोलियो था और आपके पैर काम नहीं करते थे? पोलियो में एक एक पैर काम एक पैर काम नहीं करता था हाँ आपका, हाँ और आप काम करते करते स्लिप हुए? स्लिप हुए। तो मेरी बैक में जो चोट लगी मुझे पता नहीं चला, जो धक्का लगा उनस में वो कहीं ऐसी दबी या क्या हुआ, डॉक्टर भी आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। लेकिन वो उसने मुझे जब फुल बेड रिटर्न हुई, और वो 2 साल मेरे लिए इतने डिफ़िकल्ट थे कि जो बिजनेस हम 7-8 साल से, मतलब मैं 11 साल से आपको बताया सेटअप डाला, तो 8-18 साल की एज तक वो सही चल रहा है, और एकदम मैं जब मेरे सपने और बड़े हो रहे हैं कुछ अच्छा करने के, तो मैं फुल बेड पे आ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं रोज़ रो रही हूँ कर रही हूँ, मतलब मुझे अपने टॉयलेट का यूरिन का कुछ होश नहीं, और तो मेरी एक फुल तरीके से आपका पूरा सेट। पैरालाइज हो गया एरिया हाँ नीचे मतलब का? मुझे समझ नहीं, पैरालाइज नहीं कह सकते, बॉडी पेन बढ़ गया, बॉडी पेन इतना हो गया था आपको? इतना हो गया कि कोई टच करके मुझे डॉक्टर के भी उठाना ले जाना चाहे तो वो ले जा नहीं सकता है, मतलब ये हालत हो रखी थी।
फिर ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर मैं बाद में मेरे को पता चला कि जब मेरे मतलब कोई बच्चा आ रहा है, मुझे हाथ से ऐसे धक्का दे रहा है, पकड़ रहा है, तो मैं चिल्ला पड़ रही हूँ। पूरा दिन मैं 24-24 घंटे टॉयलेट भीगे हुए कपड़ों में बैठी हूँ, कोई घर वालों को बोल नहीं सकती हूँ। रात हो जा रही है तो जैसे अभी आप बैठे हो, मैं 3 तकिए लगा के ऐसे करके सोती थी 1.5-2 साल तक। मेरी बॉडी पूरी जुड़ चुकी थी पेन की वजह से। 3 तकिए, मैं लेटना नहीं जानती थी, सीधा कहते किसे। अपने कपड़े भी मेरे घर वाले पहनाते थे, कंघी वगैरह वो ही करते थे, सब चीज़ें चलती रही। ये कब हुआ कि आपको लगा कि अब मेरे को हाँ, पैरा मतलब मेरे को बैडमिंटन प्लेयर बनना है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? वो जब हुई, जब मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो 20 रुपए नहीं थे, 250 रुपए की फिजियोथेरेपी मैंने स्टार्ट की 2017 में। अच्छा। घर में बुला के, और पर डे देती थी मैं। तो जब मेरी फिजियोथेरेपी हुई तो मेरे डॉक्टर आते थे, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे अच्छा। कि जो मैं मतलब दुकान तो चला रही थी, रिश्ते करवा रही थी, सब अपनी बहन की जिम्मेदारियां, लेकिन कहीं मेरे अंदर समाज के प्रति की हिचक थी, क्योंकि इतना उन्होंने डिमोटिवेट किया था समाज मतलब ने। आपके अंदर एक वो था ना कि करके दिखाना है, नहीं, इन्होंने। मतलब हिचक थी, बाहर हाँ, निकलने की हिचक थी कि ये उसे लोग खत्म फिर करना कुछ है। बोलना है। तो मुझे डॉक्टर भैया ऐसे मेरे से मेरी एक्सरसाइज कराते थे, मैं उन्हें डॉक्टर भैया ही बोलती थी, और वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, मुझे हंसा रहे हैं, बता रहे हैं कि चलो आज गोलगप्पे कैसे खाने हैं, खाएगी? तो मैंने बोला मैं तो गोलगप्पे यहीं घर मंगा के खाऊंगी। तो बोले घर मंगा के क्यों खाने, वहीं जाके खाने चाहिए ठेली पे, वो तो आपको बिल्कुल जैसे एकदम सब खाते हैं। नॉर्मल, हाँ, जैसे आम आदमी है, आपको बिल्कुल हाँ, वैसे तो ही ट्रीट करते थे कि हाँ, क्यों अपने आप को सोचना तो कि हम क्यों अलग खाना हैं है? लोगों से। हाँ, तो मैंने कहा ना भैया, मैं वहां जाके खाऊंगी तो कहेंगे एक तो ये व्हीलचेयर पे, इसे गोलगप्पे खाने की लग रही है। तो क्यों नहीं खा मतलब सकते यार, व्हील चेयर वाला गोलगप्पे नहीं खा सकते? हाँ, यही सोच मेरी खा थी। सकते हैं ना। तो भैया बोले इससे क्या मतलब है, तुम व्हीलचेयर पे हो, तुम गोलगप्पे हाँ। खा सकते हो, इससे सोचने से क्या मतलब हुआ? तो भैया बोला मैं जाके दिखाऊंगा, कल एक काम करूंगा, मैं व्हीलचेयर पे बैठूंगा और मैं जाके नीचे गोलगप्पे खा के अच्छा। आऊंगा। उन्होंने इस तरह की बात बोली, देख लेना। तो फिर मैं हंस दी। फिर ऐसी वो बहुत सारी बातें बताते थे कि मैं स्टिक लेके ऐसे कॉलेज में, जान करके मेरे छोटी सी चोट लगी, मैंने स्टिक भी ले ली कि लोग मुझे प्यार से बोलें, मतलब सहानुभूति दिखाएं, मुझे बड़ी खुशी होती है वो जान करके मुझसे, मतलब पॉजिटिव बात पॉजिटिव करते थे कि करने के लिए। अब मुझे हाँ, समझ आई ताकि आपका थोड़ा सा माइंड माइंड हल्का हो जाए। पॉजिटिव हो, कि मुझे सहानुभूति अच्छी लगती है। कोई, मैंने बोला ना, मुझे जैसी बाहर निकलती हूँ बेचारा बेचेरी करने लगते हैं, बेचारी को मतलब क्या। आदमी एक समय के बाद तो उब जाता है ना यार, बहुत ही ज्यादा हाँ, सिंपैथी दिखा रहे हैं। हाँ, बेचारी को क्या हो गया, हाँ। नहीं इस बेचारी के ऊपर। तो ये सारी इतना तो आदमी खुद को बेचारा नहीं समझता जितना सामने वाला समझ रहा होता है। समझा देता है। तो फिर पड़ोसी भी ऐसे ही बोलते थे, मेरी सिस्टर मुझे कभी ऑटो में कुछ लेके जा रही है, हाँ। तो ये भाई, इसको तुम्हारे ऊपर तो ये बोझ हो गई है, तुम इसे कैसे ले जाते हो। वो सारी चीजें मेरे माइंड में हो रही थी कि सारे पड़ोसी किस तरह मेरे बारे में सोचते हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। और एक गाड़ी वाला मैंने आपको बताया था, तो मैंने सबसे पहले जैसे ही अपना बिजनेस स्टेबल किया, मैंने गाड़ी खरीदी, वही 200 रुपए वाले फॉल्ट कौन पे, सी गाड़ी खरीदी? ऑल्टो के टाइप। ऑल्टो K10। हाँ, मतलब अब तो इतना तो आप है कि आप इतनी किस्तें तो निकाल लेते आराम हो। से 7 सीटर, अभी चौथे लेने का प्लान है। अरे वाह। मतलब अगर ये ना होता तो फिर तो आप, मेरे को लग रहा है कि कार रेसर बनते। हाँ, ये भी अभी एक ड्रीम था ये भी कि एक ड्रीम था, हाँ, कि कार रेसर कार बनना है, रेसिंग लेकिन करनी है। मेरे फैमिली वालों ने मुझे प्रेशर दे रखा कि कार रेस नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, फिर भी एडवेंचरस तो आप बहुत हो, मैंने देखा है कई बहुत चीज़ों सारे, में। शायद बंजी वंजी जंपिंग भी करी है बहुत आपने। सारी चीजें मैं करना चाह रही हूँ और हाँ, करनी है। करनी है। तो बस वही मेरा था, मैंने बस एक गाड़ी लेनी थी, गाड़ी ले ली, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में पर लग गए। कहते हैं कि जैसे 15 दिन के अंदर मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे, बैड मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी, हाँ मुझे ध्यान है कि मैंने उसके बाद गिटार सीखा, अच्छा। स्विमिंग सीखी, स्विमिंग मैंने 2 मंथ के अंदर स्विमिंग बड़ी सीख ली, कलाकार हो आप तो। फ्लोटिंग मतलब करके। हर तरीके का गुण भी है। वो तो थोड़ा सा किस्मत में मुझे लगता है साथ नहीं दिया, नहीं तो। मतलब मैंने जीना चालू कर दिया था कि हाँ। अब मुझे अपने हाँ, लिए ये जीना है, अच्छा अभी है। तक फैमिली के लिए जी रही अब थी, अपने लिए कुछ सब करना है। कुछ कर लिया है अब। अब वहीं तो से फिर ये दिमाग में आया आपके। हाँ, तो गिटार प्ले किया, सबसे फर्स्ट मेरा जो अचीवमेंट था, मैंने गिटार करा। फिर मतलब गिटार मैंने लॉयंस क्लब मेला जो अभी दिवाली में हाल फिलहाल हाँ। गया है, तो मेरे को याद है 500-700 लोग थे, उनके आगे मैंने गिटार प्ले किया। अभी भी बजाते हो आप? कौन आप कौन से गाने प्ले करते हो? यह कि मैं मेरे भी गिटार बजाता हूँ ना, क्योंकि पहले तो। करती थी, ये मेरे हम सफर। अच्छा। हाँ। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? कौन सा गाना सबसे बढ़िया लगता है आपको? जब कोई बात बिगड़ जाए, या गजल, मुझे जगजीत सिंह की गजलें गजलें, पर बहुत गिटार पे तो गजलें नहीं नहीं गाई चलती, जाती ना। लेकिन वो पसंद थी मुझे, पसंद थी जो आपको। पसंद थी। गिटार पे तो हम लोग बस मस्ती करना, ये करना।
तो वहाँ भी मुझे बॉयज़ बहुत सपोर्ट करने लगे। जब मैं जहाँ गिटार सीखने जाती थी तो मेरी हिम्मत बढ़ने लगी कि दीदी आप आओ, दीदी आप आओ, हम आपकी व्हील चेयर ले चलेंगे, आपको जितनी भी ऊंचाई पे ले जाना है आप टेंशन मत लो। तो मुझे सबने वहाँ से बहुत हिम्मत दी। फिर मैंने नेक्स्ट स्विमिंग 6 मंथ बाद स्टार्ट की नेचर विला। तो मैंने वहाँ फ्लोटिंग पूरी करी 75 फीट। अच्छा, स्विमिंग कैसे करी, मतलब जैसे पैर काम नहीं कर रहे हैं हेड लेकिन, से ये हमारी भी प्रैक्टिस होती है मतलब इसमें। ये अलग तरीके से है। हाँ अच्छा, ये पैरा में तो होती होगी ना स्विमिंग हाँ कंपटीशन, होती, पैरा ओलंपिक में भी होता होगा होता ना? है, वो होता तो है। उसमें भी इस तरह के लोग पूरा बढ़िया पार्टिसिपेशन बढ़िया रहता है? पार्टिसिपेट करते हैं हर तो काम कर सकते हैं पैरा वाले? हाँ कर सकते हैं। तो वो तरीके चेंज होते तरीके हैं। अलग होते हैं बस उनके। तो मैंने स्विमिंग करी। फिर स्विमिंग के बाद भी मेरे को सर्टिफाई नहीं, गिटार भी कर रही हूँ, स्विमिंग भी कर रही हूँ, सब मेरे को इनक्रेज खुश होते थे। जो मोहल्ले वाले मुझे एक दिन बोझ कहते थे, वो कहते थे लड़की बहुत एक्टिव है। हाँ। तो उनके जब मेरे को पॉजिटिव उनके समझ आने लगी कि लोग हमें खुद होना होता है। खुद आज अपने मैं आप आपको को ये बनाना अपने पड़ता है। आप को हमें काबिल बनाना है कि लोग हमें समझे, हमें उनके लोग वर्ड तो स्पेशल अलग से ट्रीट कर ही रहे हैं, हम खुद को ना करें, खुद ना करें, अपने आप को ये ना दिखाएं कि हम लोग बहुत अलग अपनी हैं। काबिलियत को हाँ, जैसे पहचाने। जो काम सब कर रहे हैं वो हम भी तो करेंगे। 15 दिन के अंदर मैंने गाड़ी सीख ली। जब मुझे पता चला जो लड़की ने साइकिल नहीं चलाई वो हाँ। रोड पे 15 दिन में गाड़ी ले आई। अच्छा, आज भी आप जाते हो कार, खुद ड्राइव करके कहीं? हाँ कहीं भी। तो 4 व्हीलर मैंने चलानी सीखी, वो बस उसके बाद मैं रुकी नहीं। फिर पता चला कि हमारा एक कैंप होने वाला है, बैड मतलब गेम्स का कैंप, अच्छा, जिसमें कि सारे गेम के बारे में जानकारी दी जाएगी। पैरा वालों के लिए? हाँ, अवधूत आश्रम, अच्छा, पैरा वालों अवधूत का, आश्रम में। अवधूत आश्रम में। तो मैंने उससे पहले अपना, जैसे मैं डरती थी कपड़े पहनने में, ये सारा मेकअप वो सब कुछ करना स्टार्ट कर चुकी थी, और मैं उस कैंप को भी अटेंड किया। और जो मेरे दिव्यांग जितने भाई बहन मेरे साथ के थे, तो जब हम कैंप से वापस आए तो कैंप में हमें बताया गया था कि आप ये वाले गेम कर सकते हो, ये वाले। तो मुझे बैडमिंटन सूट कर गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैडमिंटन करना है। और कैसे लगा, मतलब आपको क्यों लगा ऐसा? ये मुझे नहीं पता, बचपन से मुझे अच्छा लगता था, या मेरा लक उस खेलते थे आप पहले बचपन नहीं, में? कभी टच भी नहीं टच किया। भी नहीं किया? टच भी पर नहीं वहाँ कनेक्ट हो किया। गया कि आप मुझे जाके? लगा कि ये करना है, बस दिमाग में आया कि अकेला जो मैं खुद करूं, खुद कर सेल्फ। सकते। लोग चाह रहे थे कि आप सिटिंग वॉलीबॉल करो, वो टीम गेम था। उससे पहले मतलब मैंने, इंडिविजुअल, आपने कहा कि मेरे को इंडिविजुअल गेम अकेला में जानना है। खेलना, अकेले जिसमें मुझे खुद अपनी मेहनत करनी पड़े। तो मैं आई घर में, राखी से एक दिन पहले का दिन था, 2017। आई और मैंने तुरंत रैकेट मंगाया। ये नहीं पता था कौन सा मंगाना है। रैकेट मंगाती वॉल पे प्रैक्टिस 1 घंटा भी नहीं लगाया कैंप से आने के बाद। अच्छा, और 100 बार शटल मेरी नीचे गिर रही है और मैं 100 बार शटल को उठा रही हूँ, 100 तो बार। ये सब आप व्हील चेयर पे बैठ के कर रहे हैं? व्हील चेयर पे भी, बेड पे भी, जैसे उन्होंने बताया था वॉल प्रैक्टिस करनी है, आप बेड हाँ। पे बैठो, डबल बेड है, और वॉल प्रैक्टिस करो। अच्छा। तो मैं वैसे ही बैठे बैठे करती थी, तो वो मुझे उस समय कंट्रोल नहीं होता था, तो वो नीचे गिरती थी, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन फिर मैंने रोड साइड बच्चों से स्टार्टिंग करवानी चालू करी कि मेरे साथ खेलो। वो बच्चे भी बहुत मतलब परेशान होते थे कैसे खेलें इनके साथ, लेकिन मैं उन्हें पटा के कहती थी हाँ खेल लो। 10-20 रुपए दूंगी, चॉकलेट खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी। अच्छा, तो उनसे 1-1 घंटा ले चलो, लेती थी। नेता भी आप थे मतलब बचपन से? हाँ, उनसे खिला लेती थी, अपना काम निकालती थी। हाँ, बल्कि आप पहले नेता थी, आप समाज आप सेवा समाज कर, सेवी का। हाँ पहले कर लेती थी। तो अब हमने यही करा। फिर बच्चों ने स्टार्टिंग मेरे साथ खेलने आना चालू कर दिया, उन्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे पता चला मेरे स्टेट गेम होने वाले हैं, मैं वहाँ गई, मेरा मेडल नहीं आया। फिर लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने कहा और अच्छा करूँगी। मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही थी। उससे पहले भी मैं सिटिंग वॉलीबॉल में नेशनल मेडल ला चुकी थी जयपुर। 6 मंथ पहले मेरे को ये मौका मिला था कैंप के माध्यम से कि आपका सिलेक्शन वहाँ हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये कंटिन्यू होता रहा। फिर मुझे ध्यान है कि मेरे को पता चला आपका नेशनल में चयन हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए ट्रायल देना है। तो मैं सारे कॉलेज, स्कूल, सब जगह सबसे मिलने के लिए गई, और वहाँ पे जब मिलने के लिए गई तो सबने मुझे मना करा। तो आपको ट्रेनिंग किसने दी बैडमिंटन की? मतलब एक तो आपने कहा कि बच्चों को पैसे देके मैं खेलती थी नहीं, उनके साथ। वो भरत मंदिर है जो स्कूल था जहाँ हाँ। पे जितेंद्र बिष्ट सर ने, मैं जब उनसे मिली फर्स्ट टाइम, तो उनका ये रिएक्ट था कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, कि अच्छा। आप दिव्यांग लोगों को हम कैसे खिला सकते हैं। अच्छा। मैं नॉर्मल बच्चों को खिला सकता हूँ, आपको नहीं खिला सकता, लेकिन अगर आप कंफर्ट हो इनके साथ, जो नॉर्मल बच्चे हैं सबके साथ, तो जो भी प्रैक्टिस होगी मैं आपको कराऊंगा। मैंने अच्छा। कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक साइड गैलरी दे दी
कि कोर्ट पे तो मैं 5-10 मिनट ही आपको बच्चों के लिए टाइम दे पाऊंगा, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आपको एक साइड गैलरी है जिसमें आप 1 घंटा फुल प्रैक्टिस कर सकते हो। उस पे एक नेट उन्होंने रेडीमेड वो कुछ छोटा चार्ज करते थे आपसे इसका? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने सिखाया आपने? साल मैंने आज भी, आज तो वो 4 घंटे भी कहते हैं आप मेरे कोर्ट पे प्रैक्टिस करो, मतलब उसके प्रैक्टिस के अलावा मतलब कि आपके गुरु मेरे वो गुरु आपको वही बनाने वाले बैडमिंटन में बनाने वाले बिल्कुल वही हैं? वही है सर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जितना भी कुछ है मैं मतलब मेरी छोटी बहन, अपनी फैमिली और उनको इस चीज़ का वो देती हूँ श्रेय। गॉड तो देखिए भगवान तो सभी के लिए तो मेन है। मेन अगर मैं देखूं आपकी लाइफ के 3 कैरेक्टर तो मेन हो गए। एक तो आपकी मदर सबसे पहले, जिन्होंने हाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ। फिर उसके बाद मेरी एक आपकी सिस्टर हो छोटी गई, सिस्टर, मेरे ब्रदर, आपके दूसरी ब्रदर हो गए, सिस्टर। मतलब फैमिली एक मेन हो गई। हाँ फिर एक आपके वो डॉक्टर साहब हो गए, जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट करा। और अब हाँ। ये आपके जितेंद्र बिष्ट जो मेरे आपके मेरे बैडमिंटन के हैं। फ्रेंड नहीं, वरुण जैन भी इसमें आते हैं, इस गिनती में वो वरुण। फ्रेंड्स और फैमिली को मैं एक उसमें रख दूं सेगमेंट में, उसके बाद हाँ डॉक्टर साहब और उसके बाद ये स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। तो इन 4-5 लोगों की, 5-6 लोगों की मुझे इतनी अच्छे से सपोर्ट मिली है जिससे मैं सब कुछ कर पाई हूँ। वरुण जी भी, मैं कहीं ना कहीं, वरुण जी मुझे इस गेम में लाने वाले मेन वरुण जी हैं। वरुण जी ने ही ये कैम्प कराया। वरुण जी कौन थे? वरुण जी भी हैंडीकैप ही हैं, अच्छा। उनको स्पाइनल कॉर्ड है, अपने ऋषिकेश से बिलोंग करते अच्छा, हैं। वो भी प्लेयर है? वो प्लेयर हैं, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा। और उनको देख के मैं काफ़ी काफी मोटिवेटेड मोटिवेट हुआ। मोटिवेट ही मैं उन्हीं को देख कर हुई हूँ। क्योंकि वो किसी चीज़ में भी मतलब अपना मतलब प्रेजेंट करना हो तो वो सोचते नहीं हैं कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। दिव्यांग शब्द उन्होंने हटा रखा है। और सर ने मुझे प्रैक्टिस कराई और मुझे मालूम है, जब मैं उनके पास रिक्वेस्ट करने गई थी कि मुझे नेशनल आने वाले हैं, आप प्रैक्टिस कराओ, तो वो 1 घंटा देते थे और मैं उस गैलरी में हर मतलब छोटे बच्चा नहीं कह सकती, 20 साल 22 साल के जितने भी भैया थे सबको बोलती थी आप मुझे प्रैक्टिस कराओ। और वो लोग मुझे कम से कम वहाँ पे 2-2 मतलब सबको पकड़ के मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी, मतलब जो 1 घंटा मिला था साइड गैलरी। और मैंने 15 दिन में नेशनल मेडल ले आई, क्या बात है। सिर्फ 15 दिन में। तो मुझे इतनी ज़्यादा अपने अंदर से एक्साइट हुई कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन मैं बनारस से खेल के आई तो मैं बहुत सारे अपने दिव्यांग लोगों से मिली थी, पहले स्टेट में लोकल। तो मैंने अपने साथ साथ एक काम, जबकि मुझे नहीं पता था वो समाज सेवा का रूप लेगा, मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, लेकिन उसने एक समाज सेवा का रूप लिया कि मैंने दिव्यांगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने फर्स्ट आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन सा था? वही उसी के बाद कि बनारस के बाद? बनारस के कहाँ बाद पे था? ये थाईलैंड। थाईलैंड में? थाईलैंड मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल भी था और फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी आपका उसी में था? उसी में मतलब था। इंटरनेशनल ट्रिप ही पहली बार आपकी नहीं उसी में नहीं, थी? उससे मैंने कहा ना, आपको मैं बीच में बताना भूल गई, हमारी इतनी सारी हाँ बातें हैं हाँ। कि मुझे सपने देखने का बहुत बहुत शौक शौक था। था। तो मैं गेम से पहले ही जब बिजनेस स्टेबल कर चुकी थी हाँ। तो और अपनी हेल्थ ठीक कर चुकी थी, तो मैं जब मेरी सिस्टर की मैरिज की जिम्मेदारी पूरी हुई तो मैं सबसे पहले मम्मी को कहा था मुझे प्लेन में उड़ने का है, कि कैसे उड़ते हैं मैं देखती हूँ और उड़ूंगी एक दिन। मैंने कहा था ऐसा, मैं भी मतलब जाऊंगी इसमें बैठूंगी। तो मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर सब सोच रहे थे, ऐसे ही मैं बैठी हूँ, दुकान चल रही है आराम से, बॉम्बे का प्लान बना लिया। अच्छा। मुझे 2 दिन, पैसे नहीं पास में, 2 दिन मैंने जाना है। मैंने किसी से लिए 1.5 लाख रुपए बाप रे। रखे थे। मैंने कहा मैं पैसे तो आके दे दूंगी, मेरे पास है, हाँ। टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे अब भी 1.5 लाख अब भी चाहिए। उसने कहा अगर देखो दीदी सब, लोग पकड़ लेंगे आपको। अब हाँ उन्होंने अब सुन लेंगे ना उन पे पैसा है अच्छा वाला, समाज सेवी का ये वैसी है। तो मैं तो सेवा करती अब आ ही, जाएंगे। आ जाए। मैं सेवा के पहले, हाँ। जब मेरा अपना सपना था, मैं हर चीज सोचती नहीं हूँ, करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि कल इस काम को करूंगी या परसों, जो अगर मेरे हाथ में है मैं करूंगी, चाहे वो सेवा हो, चाहे अपने लिए जीना हो या कुछ भी हो। तो मुझे ध्यान है, बैठी मम्मी कह रही तुझे क्या हो गया, आज बॉम्बे जाना है और ट्रेन से भी नहीं जाना, मैंने प्लेन से। प्लेन से जाना है? तो वो प्लेन जिससे मैं बुकिंग करा रही थी, तो वो बोलने लगा दीदी इतनी जल्दी टिकट का मतलब समझते हो आप समझ नहीं रहे हो, आपको 20-20 हज़ार रुपए के टिकट पड़ रहे, मैं 8 हज़ार में करा के दूंगा आपका आना जाना, मतलब 10 हज़ार ज्यादा से हाँ। ज्यादा। मैंने कहा मैंने आपसे कहा आप टिकट कराओ, मुझे सिर्फ परसों सुबह निकलना है, मुझे इतना पता है, परसों से अगले दिन मुझे निकलना है। 24 घंटे के अंदर
मेरे माइंड में आया और ऐसी खुरापात मेरे माइंड में आती थी, मैंने कहा आज सबको लेके जाना है, विद फैमिली टिकट बुक कराया। अच्छा, और पूरी फैमिली को लेके गए आप साथ में, हाँ, अकेले नहीं अकेले गए? नहीं, मेरा जो मोटिव उड़ूंगी तो होता, सबको साथ लेके उड़ूंगी। मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम। हाँ। और मेरे को मालूम है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना था, वो दिन मेरे लिए सबसे एक्साइटेड था कि मैं पूरा बॉम्बे, गोवा और औरंगाबाद, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं मतलब नहीं गई हूँ। प्लेन से मैं वहीं बॉम्बे रुकी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, अपनी गाड़ी वगैरह बुक करवाई, फुल गाड़ी से मैं पूरा टूर बना के क्या बात फिर है। वापस रिटर्न। तो बहुत ही रोमांचक आपका वो है मिजाज। मैंने मेरे समझ गया, इतना तो मैं समझ गया कि सारे घर काफी कुछ सोच के रखा है। आगे का भी कुछ है प्लान कि अभी अभी कुछ ऐसा है रोमांचक कि यार ये बहुत करना है अभी? स्काई डाइविंग स्काई डाइविंग करनी है अभी? मेरा ड्रीम है, भाई साहब, स्काई डाइविंग करनी है, बस मुझे अपने को उसके लिए प्रिपेयर करना है। मैंने उससे बहुत बार रिक्वेस्ट की है और अभी मैं कर चुकी हूँ। अभी आपके क्या कहते हैं, बंजी जंपिंग करी है? नहीं, बंजी जंपिंग वालों ने मुझे भगा दिया है, बहुत बार कह दिया उनसे, उन्होंने मुझे भगा दिया है, हमारी कंपनी बंद होगी। मैंने कहा सबको कराते हो, हाँ। मेरे से कंपनी क्यों बंद हो रही नहीं, है? पर एक वीडियो आई थी शायद, वहाँ व्हीलचेयर, किसी की व्हीलचेयर पे किसी ने करी थी बंजी जंपिंग। बिल्कुल, हाँ। वो काफी मैंने देखा था उस तो वीडियो को। उसके बावजूद नहीं, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है, मेरी हम्म। स्पाइन में है, उनके स्पाइन में कुछ अच्छा इश्यू नहीं अच्छा, था, वो मतलब अपने। उनको मेडिकली वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं उस फिर चीज को। उन्होंने कहा नहीं, वो जान समझ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ उस टाइम पे कोई फॉरेनर थे। मैंने उसके बाद वो करी पैराग्लाइडिंग, तो पैराग्लाइडिंग? और वो मेरा सबसे बड़ा सेकंड अचीवमेंट था कि मुझे उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग करने के लिए मना करा गया अच्छा। कि हम आपको नहीं करवाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो हम रन करेंगे तो मिस तो हैपनिंग कोई बात हो साथ जाएगी। में भी उनके मैंने भागना कहा पड़ता है। अगर आप मुझे मना कर रहे हो ना, तो मैं भी आपको इस मंथ करके दिखाऊंगी। और मैं गई आपकी बीड बिलिंग हिमाचल, और मैंने यहाँ से भी ज़्यादा ऊंची जंप में 12,500 फीट से मैंने पैराग्लाइडिंग बाप रे। करी, जिसमें कि जब लोग जा रहे थे तो ये लोग, मेरी फैमिली वाले सब डर रहे थे, और मैंने उन दोनों को भी करवा दी। आपको तो नहीं ऐसा ऊपर जाके भाई बस लंबी राइड नहीं करनी, नीचे उतार दे? नीचे मैंने उसे कहा ये कौन कहता है इसमें डर लगता है, हाँ। कितना ड्रामा वीडियो आती है। मैंने कहा मुझे मजा आ रहा है और थोड़ी देर और घुमाओ। देखी थी आपने वाली वीडियो? हाँ। एक आदमी की बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। मैंने कहा ये ड्रामा वीडियो लग रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा और ऊंचा थोड़ा जाओ। और ऊंचा जाना है और थोड़ा लंबा घुमाओ। और मैंने फिर सेकंड बार उनसे कमिटमेंट कर रखी है। और सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात मैं बताऊं क्या हुआ, जब मैं पहुंची, जो उसने मुझे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको करवाऊंगा हिमाचल में, जैसे ही मैं पहुंची उसने मुझे देख के मना कर दिया, मैं नहीं करा रहा हूँ अच्छा। आपको। मतलब मैंने कहा एक बात सोचना, तुम 2 के फार्म भर रहे हो ना, मैं एक का भी नहीं भरने दूंगी। मैं आई, मेरे लिए माँ भी आई है। नेतागिरी। मैंने कहा मैं अपने लिए आई हूँ, मैंने कहा मैं इन्हें लेकर आई हूँ, पहले तुम्हें मुझे पहले करानी, मुझे कराओ। फिर बाकी की होगी। कह रहा मैडम देख लो आपकी जान, आपके पैर घसीट जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने दोनों रस्सी ली, पैर में बांधी। मैंने कहा जब हम लैंडिंग करेंगे आपको वही रिक्स है ना, मैं अपने पैरों को उठाऊंगी, आप उससे बेफिक्र रहो, वो मेरा रिक्स है, अगर कुछ होता है मैं लिख के दे रही हूँ, लेकिन आपको करानी पड़ेगी। करानी पड़ेगी। और मैं इतनी खुश थी, वो वीडियो आज भी मेरे पास है, जिसमें मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा। जैसी स्पीड में आई तो ऐसा नहीं है कि मैं डर के कह रही हूँ नहीं भैया मैं कहाँ गई, मैंने कहा भैया मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो पैराग्लाइडिंग भी आपने कर ली, और आपने क्या बोलते हैं, बंजी वालों ने आपको भगा दिया कि वो तो भगा दिया वो नहीं तो करवाने दे रहे सेकंड हैं, बार मिलेगा है ना? ऑप्शन। और स्काई डाइविंग आपके मन में है? हाँ, एक मैंने वो भी करी, उसको क्या कहते हैं, स्काई, वो जो होती है नाव के ऊपर वो बंधा होता है, पैरासूट। अच्छा मैं नाम अच्छा। भूल रही हूँ। हाँ, वो नाव चलती है और पीछे पैराग्लाइडिंग, 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 पैरा शायद मोटरिंग कहते हैं उसे। पैरा मोटरिंग नहीं, वो भी कर ली, पैरा मोटरिंग भी कर लिया वो आपने? भी कर ली, वो मैंने छिद्दरवाला में करी। और पैराग्लाइडिंग जो एक आपके बोट में बांध के पैरासूट से करते हैं, वो भी कर ली। उसमें भी मना कर रहे थे मुझे कि रिक्स है। खतरनाक हो। मतलब मैं जितनी भी एडवेंचर है, अब मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, वो पता नहीं कब पूरा होगा, क्योंकि कुछ फैमिली सूर हैं घर में, मतलब कि कहीं जा नहीं पा रही हूँ, कुछ थोड़ा हेल्थ इशू होता है तो, लेकिन मैंने आपके स्काई डाइविंग करनी है, मेरा सबसे बड़ा सबसे मोटिव बड़ा है, सपना है। सबसे बड़ा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके कुछ वो भी लगी हैं फोटोज वगैरह,
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है आपके नाम पे कोई? हाँ, मैंने 20 बार मैराथन कर चुकी हूँ, जिसमें 5 किमी में मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ। 5 किलोमीटर की मैराथन? हाँ, 10 किलोमीटर भी किया मैंने पुलिस लाइन में, क्या बात है। 2-3 बार, और 5 तो मैंने बहुत बार कर तो ली। ये है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। हाँ जी। 5 किलोमीटर इन अ व्हील चेयर इन 40 मिनट्स 5 सेकेंड। चेतन चौहान अवार्ड मेरे को मिला, तिल्लू रतौली उत्तराखंड का जो सबसे बेस्ट सबसे पुरस्कार बड़ा है। अवार्ड है। हाँ, वो मुझे तिल्लू रतौली। राष्ट्रपति जी से आप मिल रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी से भी। 5 अचीवर में मैं इनसे मिल चुकी हूँ। कैसा अपनी माननीय, कैसा मोमेंट था वो जब आप? बहुत जबरदस्त बढ़िया। मोमेंट था। क्या कहा राष्ट्रपति ने जब आपसे मिली हो? जब मिले थे वो कह रहे थे कि हम आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, हमें प्राउड होता है कि हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो इतना सब कुछ करते हैं। उन्होंने बहुत मेरे उसके लिए तारीफ की। और सबसे बड़ा एक मोमेंट था उस समय जब मैं 5 अचीवर में मिल रही थी, तो मेरा इंट्रो जो दिया हमारे माननीय गवर्नर सर ने दिया, राष्ट्रपति जी को। राज्यपाल जी ने आपका इंट्रो दिया पहले, मतलब राज्यपाल जी से तो आप पहले मिल ली थी? मैं उनके हर इवेंट में जाती हूँ और वो मुझे काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करते हैं। और क्या बात है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई हूँ बैडमिंटन में, जापान, टोक्यो। अच्छा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट किया, कई नेशनल मेडल ला चुकी हूँ, मैराथन कर चुकी हूँ। इस तरह के मैं फैशन शो भी दिल्ली में कर चुकी हूँ, व्हील चेयर। क्या बात कर रहे हो यार। फैशन शो भी? फैशन शो मतलब कुछ छोड़ा नहीं है आपने? हैं? मैंने बहुत सारी ऐसी, सभी यही कहते हैं कि आपने कुछ नहीं क्या रह गया? हमारी नौकरी भी आप कर लो, आप पॉडकास्ट भी शुरू कर देना कल से। वो भी सबसे बढ़िया है। आप हैंडीकैप के लिए काम कर रही हो, अभी आपको पता है जैसे कि आपको, मैं सुना है ट्रस्ट भी आप एक चलाती हैं। हाँ, 45 बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, 20 लेडीज हैं। और अभी रिसेंटली मैंने 27 अगस्त को फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है हैंडीकैप के लिए। 500 से 700 से ज़्यादा चेयर दे चुकी हूँ। कोविड टाइम पे 1000 लोगों को राशन किट हम लोग दे चुके हैं। और ये सारा काम हम कर रहे हैं कंटिन्यू समाज के लिए भी। अब जब मैं अपने लिए सब कुछ कर चुकी, तो मुझे लगा कहीं मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें नीड है, तो उनके लिए भी मैंने उनके करना लिए है। काम करना है। हाँ, कि भगवान मतलब ने जो चीज मैंने अकेले झेली है, वो उस चीज के लिए अब कोई ना कोई आपके रूप में हो उन लोगों के साथ, बिल्कुल तो उनको सपोर्ट करे हर तरीके से। कि बिल्कुल कल को किसी को जो स्काई डाइविंग करने का मन आपने बना रखा है, अपने स्वयं से आपके अंदर विचार आया, वो विचार आप दूसरों के अंदर भी जगा सको, यार तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। मैंने कहा ना, अगर मुझे मतलब अगर एयर में जाना है, मेरे को कुछ भी करना है, अगर मैंने कह दिया कि मेरे को आज तो प्लेन में बैठना है, मैंने अगर दिमाग बना लिया तो मैं वो काम प्लेन करती में हूँ। जब पहली बार बैठे, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत जबरदस्त। सबसे पहले थोड़ा सा डर, हाँ, फिर उसके बाद जब प्लेन हो जाता हो धड़ 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 करता हो। तो गुदगुदी, बस फिर उसके बाद तो अच्छा एक्सपीरियंस, फिर मजा आया। इंटरनेशनली जैसे आप गए, थाईलैंड गए, जापान गए, कितनी कंट्रीज चले गए आप अब तक? अभी थाईलैंड और जापान मैंने 2 रिप्रेजेंट किया। कंट्रीज आप गए। हाँ, और बाकी करना था मेरे को और कंटिन्यू। अकेले ही गए? नहीं, मेरी सिस्टर मेरे साथ हमेशा गई, आपके क्योंकि साथ वही जिनकी मैरिज हाँ, नूपुर गोयल हमेशा जाती है वो? हाँ, उसका मेरे साथ फुल सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट जो मैं कह सकती हूँ। कि कहते हैं ना, एक भगवान होते हैं जिनसे हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ प्रे करते हैं, लेकिन एक भगवान हमें सेकंड पार्ट देते हैं कि जिनके साथ हम अपनी लाइफ वो करते हैं, तो वो मेरे साथ वही रहता आपकी है। बेस्ट फ्रेंड है, वही आपकी सब कुछ मेंटोर मेरी है, वही, सपोर्ट करना। सब कुछ वही है मेरी। बेस्ट मोमेंट क्या है आपके लाइफ का, अगर मैं पूछूं कि अब तक का इतना सारा सार है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द पैदा करती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा करती हैं, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बेस्ट मोमेंट बेस्ट मैंने बताया ना, जो भी होता है मेरे लिए, जो भी मैं अचीव कर लेती हूँ, वो मेरे लिए आपके बेस्ट लिए, है। चाहे छोटी सी आपने चीज़ अचीव करी है, उसको आप वो खुल भी के मैं जीते हैं। बेस्ट मानती, तो खुल के। दिख रहा है मेरे को इतने सारे आपके सम्मान हैं यहाँ पे। मैं विश्व बता, दिव्यांग दिवस के हैं, चेतन मुझे चौहान अवार्ड है। गवर्नमेंट से मेरे को अवार्ड मिल चुका है। गवर्नमेंट से मेरे को 2 बार स्टेट अवार्ड मिल चुका है, तिल्लू रतौली मुझे मिल चुका है। और बाकी सारी सामाजिक, सारी कह सकते हो मैं, मोस्टली सभी सामाजिक संस्थाएं, गवर्नमेंट, सबसे मुझे सम्मान मिल चुका इधर है। तो पूरी एक महिलाएं, रैक भरी हुई है सामने। ये तो यहाँ पे एक छोटा है, इसका पूरा कुछ हिस्सा मेरी शॉप पे है, कुछ हिस्सा मेरे ऑफिस में है संस्था के। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ फाइलों में है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं। मैं देख रहा हूँ, उसी में इंटरनेशनल मेडल्स वहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ, इसी में मेडल्स और बहुत सारे इसमें सब चीज़ें हैं, क्या बात है। मैराथन के, नेशनल। तो ये मेरा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कह रही हूँ ना, मैं हर पल के लिए हर अपना पल को जीते बेस्ट हो। बेस्ट मानती हूँ। तो जैसे मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, लोग आपको कहते हैं, आपको क्या, सभी को कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद स्पेशल नीड,
इस तरीके के जो शब्दों का यूज़ होता है, मतलब आपके हिसाब से मैंने जो निष्कर्ष निकाला आपके लिए, तो उन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। मैं मानती हूँ कि अगर हम डिसेबिलिटी, लोग कहते हैं हमारे को प्रॉब्लम हो गई, कहाँ से होती है? माइंड से। माइंड से। अगर नॉर्मल बंदा भी ये मान ले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी डिसेबिलिटी। जो एबिलिटी है, हाँ, अच्छे-अच्छे एबिलिटी वाले लोग नहीं कर पा रहे जो काम आपने हाँ, बताया। तो बस वही मेरा कहना है, ये तो आपको डिसेबिलिटी नहीं अपनी हुई ना। पावर पहचाननी है, आप कर सकते हो अगर आपका माइंड सक्षम है। हैंड अगर आपके काम करते हैं, कुछ भी बॉडी का अगर एक पार्ट भी काम कर रहा है, अगर आपका माइंड है कि हमने कुछ करना है, तो आप लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते हो। क्या बात है। और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो, दूसरों के लिए भी मोटिवेट बन सकते हो। अब कुछ टाइम अच्छा चल रहा है। बहुत भगवान जी की मेरे पे कृपा है, मेरे साथ सारे अधिकारी, सामाजिक लोग, सभी की सब जुड़े सपोर्ट्स हुए हैं। हैं। अच्छे लोगों की सपोर्ट से ये संस्था चल रही है, गवर्नमेंट की है। अभी जिला प्रशासन ने भी मेरे को काफ़ी अच्छी सपोर्ट संस्था के लिए करी, जिससे आज हमारा मतलब 43 लाख का एक बजट पास किया था उन्होंने अभी रिसेंटली, 6 मंथ हुए थे, जिसमें एक बिल्डिंग डेवलप हुई। जो आपकी संस्था हाँ, के उसमें, गवर्नमेंट हाँ। ने मुझे उसे नगर निगम ने चलाने के लिए दी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा उनका मैं आशीर्वाद कहती हूँ। लोग इसे इसे मैं अचीवमेंट नहीं कह सकती, मैं से उनका आशीर्वाद, आशीर्वाद लोगों का कहती हूँ, सपोर्ट है। भगवान का सपोर्ट और उनका आशीर्वाद। क्या बात है। तो कहीं टीम, कहीं ना कहीं आप तो जानते हो, सभी लोग हैं ऐसे सभी लोग साथ में आपके। साथ हैं। तो यही है साथियों कहानी जीवन की, जो है कि हम लोग कितनी बार ऐसा होता है ना कि बहुत छोटी सी भी कोई विपदा आ जाती है या छोटी सी भी कोई बात हो जाती है, तो हम लोगों को लगने लगता है यार अब तो ख़त्म है, लाइफ ख़त्म है। कितने बच्चे मैं देखता हूँ कि पेपर में फेल हो जाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं ज़रा ज़रा सी बातों पे, हालांकि उनके पास अगला भी चांस है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसे आज अगर मुझे ये पता लग जाए कि यार मैं आज के बाद चल नहीं सकता, मैं बेड से उठ नहीं सकता, मैं अपनी दैनिक दिनचर्या को अपने आप नहीं कर सकता, तो उससे बड़ी टूटने वाली स्थिति कुछ नहीं होती। लेकिन उन सब से उभर के बाहर आना और ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे रोमांचक काम करना और उसके लिए भी मन में उत्साह रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो पंक्तियाँ हैं ना कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, या पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप, मुझे लगता है कि इन पंक्तियों को बिल्कुल एकदम सटीक आपके ऊपर बैठती हैं कि आपने जो उड़ान भरी है वो अपने हौसलों से भरी है, मैं अपने ये इरादों से बस भरी है। वही है मेरा कि जिन लोगों ने मुझे कहा था ये बेचारी है, या दया दिखाई, या किसी ने मुझे कुछ कहा, आज वो लोग मेरे साथ सेल्फी और फोटो लेना फोटो चाहते खिंचाते हैं, हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चलता पता है लगता है कि कुछ हासिल किया है। कुछ हासिल क्या है। यही कमाई है जीवन की। और आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां आ रही हों या कितना भी कुछ घटित हो रहा हो, मन में एक विश्वास अगर आपके है कि हाँ अभी तक मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, अपने इरादों से, अपने हौसलों से, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका थैंक यू। समय देने के लिए। आपने अपने ब्रॉडकास्ट पे हमें आमंत्रित किया इसके लिए भी, और मैं चलो आगे भी धन्यवाद। चाहती हूँ कि आपका ये चैनल बहुत बहुत आगे बहुत तक धन्यवाद जाए आपका। और बहुत बड़े लेवल तक बहुत बहुत आगे धन्यवाद। पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमसे जुड़े रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि हर महीने की 12 तारीख को ये पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ करेंगे, तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिए और अपनी राय ज़रूर रखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।